डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। मिशन यूपी टेट 2020 के अंतर्गत मेरा मैथ का चैप्टर चल रहा है संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग। इन संख्याओं की कड़ी नंबर 2 में पार्ट नंबर 2 में आज हम आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे बेहतर तरीके से। चलिए इस प्रकार ही साथ देते रहिए। मिशन यूपी टेट 2020 में आपको मंजिल मिलेगी बहुत ही जल्द। ध्यान दें, क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले 2-4 पॉइंट्स हैं वो समझ लें आगे। सबसे पहले पहला पॉइंट है कि यदि 2 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं की बात करें, क्योंकि मैंने पार्ट नंबर पहले में अभाज्य संख्याएं पढ़ाई थी आपको, तो यहाँ पर अभाज्य संख्याओं की बात करें 2 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले वीडियो में मैंने नहीं बताया था, तो यहाँ पर समझ लीजिए 2 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। अब ये क्वेश्चन अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आप क्या करोगे? अगर नहीं पता है तो आप एक एक करके अभाज्य संख्याएं निकालोगे 2 से लेकर 100 तक, क्योंकि अब यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर 100 तक। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 से लेकर 100 तक, कभी ऐसे पूछा गया है कि 2 से लेकर 100 तक। तो यहाँ पर ध्यान देना, एक न तो भाज्य है ना अभाज्य, मैंने बताया था। अभाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 2 से। अब क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अगर क्वेश्चन यही पूछा जाए कि 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं, अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए 1 और 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं, अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि 2 और 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं, तो यहां पर ध्यान देना 2 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, आपको एक एक पॉइंट याद रखना है, माइंड में बैठा लेना है एक एक बात को। मैंने बताया था, मेरी बातों को ध्यान से समझना, नोट्स बनाते चलना, क्योंकि जब नोट्स नहीं बनाओगे तो वीडियो को देख लोगे, उसके बाद कुछ जो पॉइंट्स हैं वो भूल सकते हो। इसलिए जब भी मेरा वीडियो देखा करो तो कलम और कॉपी साथ में लेकर देखा करो। जो भी पॉइंट बनते हैं उन पॉइंटों को नोट करते चलिए, आगे रिवीजन करते रहिए। तो यहाँ पर 2 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं होती हैं 25। 2 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं होती हैं 25। अगर यहाँ पर बात करें कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो भी होंगी 25। क्यों होंगी? क्यों? यहाँ एक संख्या बढ़ गई है, यहाँ 2 से लेकर थी, यहाँ 1 से लेकर थी। फिर भी मैंने आपको बता रहा हूँ, कल पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 1 न तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। तो 1 तो ना भाज्य है ना अभाज्य, तो शुरू कहाँ से होगा? 2 ही से शुरू होगा। 2 और 100 के बीच की अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? 25। अब क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि 1 और 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं कितनी है। यहाँ देखना 100 तक की बात हो रहा है, तो 100 क्या अभाज्य संख्या नहीं है? 100 अभाज्य संख्या नहीं है। 99 ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अगर यहाँ बात करें 1 और 100 के बीच, 1 और 100 जो भी संख्याएं दी जाएं, इस पॉइंट को ध्यान से समझना। अगर 1 और 100 के बीच की संख्याओं की बात करें तो ना तो हम इसको लेंगे और ना हम इसको लेंगे। अगर यहाँ पूछा जाए 1 से लेकर 100 तक, तो हम 1 को भी लेंगे 100 को भी लेंगे। यहाँ पर बात करें 1 और 100 के बीच, तो ना तो हम 1 को लेंगे ना हम 100 को लेंगे। ध्यान देना, अब बीच की बात आई तो बीच में आता है 2 से लेकर 99 तक।
2 से लेकर 99 तक। तो ध्यान देना 2 से लेकर 99, 2 से लेकर 99 तक अभाज्य संख्या है। अगर ये पूछा जाए 2 से लेकर 100 तक, तो क्योंकि 100 भी एक भाज्य संख्या, अभाज्य तो है नहीं, तो वो उसमें जुड़ेगी, जुड़ नहीं सकती। तो 2 से लेकर 99 तक तो भी अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 25। एक एक पॉइंट को बड़ा गौर से समझते जाना। ये अगर पूछा जाए कि 2 और 100 के बीच, 2 और 100 के बीच, तो मैंने बताया था बीच वाले में ना तो इसको लेना है ना इसको लेना है। अब बात कहां से आई? 3 से लेकर चलेगी 99 तक। 3 से लेकर 99 तक, तो ध्यान देना यहां पर 2 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी थी? 25 थी। तो अब यहां पर 2 1 जो अभाज्य संख्या थी वो कम हो गई कि नहीं? अब 3 से 99 तक है तो एक संख्या अभाज्य कम हो गई। तो यहाँ 2 और 100 के बीच, पॉइंट ध्यान से समझना, 2 और 100 के बीच अगर पूछा जाए तो 2 ना तो हम 2 लेंगे ना हम 100 लेंगे। बात आएगी 3 से लेकर 99 तक। 3 से लेकर 99 तक की अभाज्य संख्या हो जाएंगी 24। कितनी हो जाएंगी? 24। ये बात आपको बेहतर से समझ में आई होगी। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, आगे कॉन्सेप्ट समझ लें। क्वेश्चन हम आगे पढ़ाएंगे, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ाएंगे। आगे कॉन्सेप्ट समझ लें कि परिमेय संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? परिमेय संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिख सकें, जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिख सकें, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिख सकें, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 4/3 ये कैसी है? परिमेय संख्या है। 22/7 ये भी परिमेय संख्या है। अगर हम बात करें 1.25, क्या ये परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या। क्यों? अगर 1.25 को सॉल्व करें, अगर 100 की मल्टीप्लाई हर और अंश दोनों में कर दे तो यहाँ पर दशमलव खत्म हो जाएगा। 125/100, यहाँ 25 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मुझे समझाना है कि जिन संख्याओं को भिन्न के रूप में लिख सकें, वो संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। यदि आपको दे दिया जाए 3.14, क्या ये परिमेय संख्या है? ध्यान से समझते जाना कॉन्सेप्ट, उलझना आपको नहीं है, क्लियर एक एक बात को समझना है। 3.14, इसी प्रकार से हम इसको भी लिख सकते हैं 314/100। तो ये परिमेय संख्या हुई। चलिए अगला पॉइंट हम समझते हैं, अपरिमेय संख्याएं। अगले ये आगे पॉइंट समझ लीजिए, तब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यदि अपरिमेय और परिमेय दोनों के बारे में समझें तब। चलिए परिमेय संख्याएं ये संख्याएं हो गई। अब अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में ना लिख सकें। जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में ना लिख सकें, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब बात करते हैं कि पाई होती है, परिमेय है या अपरिमेय? काफी लोगों ने रट रखा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। जब पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई का मान कितना होता है दोस्तों? 22/7। एक और मान पढ़ा होगा आपने 3.14। ये हम इसमें दोनों समझा चुके हैं कि 22/7 परिमेय संख्या है, 3.14 परिमेय संख्या है। तो फिर पाई अपरिमेय क्यों है? तो फिर पाई अपरिमेय क्यों है? अगर ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर समझ गए तो परिमेय और अपरिमेय में जीवन में कभी नहीं आपको उलझना है। ध्यान से समझिए एक एक पॉइंट। पाई अपरिमेय संख्या इसलिए है कि इस संख्या को हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। इसका मान 22/7 होता है। क्या जरूरी है कि कोई संख्या जो 22/7 दी गई है वो पाई का ही मान है?
22/7 एक भिन्न भी तो हो सकती है, चलिए यहाँ पर अगर पाई का मान 22/7 रख दें तो जो पाई का मान 22/7 होता है मेरे प्यारे भाई वो क्लियर नहीं होता, वो सही नहीं होता है। पाई का मान कभी आपने देखा हो तो ऐसे भी लिखा होता है 3.14 डॉट 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 लिखा होता है। मतलब इसका यही है कि 3.14 डॉट 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 मतलब इसका ये है कि पाई का मान ये वास्तविक मान नहीं है, क्लियर मान नहीं है, ये मान लगभग में लिखा जाता है। और इसी को हम लिख सकते हैं 22/7 भी लिख देते हैं, लेकिन 22/7 भी मेरे प्यारे भाई पाई का मान क्लियर नहीं होता है। इसलिए ये जो संख्याएं दी गई हैं ये क्लियर है, वास्तविक संख्याएं दी गई हैं। 22/7 प्रमेय है। 3.14 अगर यहाँ डॉट 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 लगा दें तो ये 100% अपरमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर बात है केवल 3.14 की, तो ये परमेय संख्या होगी। और ये 3.14 डॉट 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 है तो ये अपरमेय संख्या होगी। तो परमेय और अपरमेय के बारे में आप समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका कि परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिख सकें, और अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम भिन्न के रूप में ना लिख सकें। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपका आता है अंकों का स्थानीय मान। कौन सा पॉइंट है? अंकों का स्थानीय मान। एक एक चीज को समझते जाना है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहना है आपको। कॉपी कलम सदैव साथ में लेकर बैठिए। जब भी मेरा मैथ का वीडियो आप देख रहे हो तो कॉपी और पेन को साथ में लेकर बैठना है। जो भी पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं वो पॉइंट्स का नोट्स बनाते चलिए, जो आगे आप रिवीजन कर सकें। अंकों का स्थानीय मान, यहाँ पर अंकों का स्थानीय मान निकालना है। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। ध्यान देना, यहाँ पर स्थानीय मान की बात करें तो जैसे मान लीजिए इस संख्या में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है तो 1 का स्थानीय मान कितना हो जाता है? 1। 5 का कितना होगा? 5। एक अंक इधर है, 5 × 10 = 50। ध्यान से समझना है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। यही छोटी छोटी बातें परीक्षा में मुझे याद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हमारा होता है, इसलिए परीक्षा में क्वेश्चन हम गलत करके आते हैं, जिससे मुझे उन नंबर्स की हानि हो जाती है। तो एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहना है आपको। यहाँ देखना है 4 का अगर हम स्थानीय मान निकालते हैं 4 × 100 = 400 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 2 का स्थानीय मान निकालते हैं 2 × 1000 = 2000 हो जाएगा। अगर 3 का स्थानीय मान निकालें तो 3 × 10,000 हो जाएगा। यहाँ पर देखना है 1 2 3 4 अंक हैं तो 4 0 हो जाएंगे, तो 3 पर कितना हो जाएगा? 4 0 मतलब 30,000। तो यहाँ पर देखना प्रत्येक अंक का स्थानीय मान इस प्रकार हम आसानी से निकाल सकते हैं। आपको अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, इस प्रकार क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि सभी अंकों का स्थानीय मान निकालिए। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है हम जरा गौर करेंगे। अंकों के स्थानीय मान में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 35205 में अंक 5 के स्थानीय मानों का अंतर, 5 के स्थानीय अंकों में कितना अंतर है, चलिए देखते हैं मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, कि
35205 में अंक 5 के स्थानीय मानों का अंतर हम कैसे निकालेंगे। आप सीधा सीधा समझ लीजिए, यहाँ पर 5 इकाई पर है और यहाँ पर 1000 पर है, तो स्थानीय मान सबसे अधिक किसका आएगा, इसका आएगा। तो इसका कितना आएगा 5, इसके बाद 3 अंक है तो 3 जीरो रख लेते हैं। इसका कितना आएगा 5 ही आएगा। अगर अंतर की बात कर रहे हैं तो घटा देंगे, कितना बचेगा 4995। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है स्थानीय मान से। ठीक, आगे हम बात करते हैं जातीय मान। स्थानीय मान के बाद आगे पॉइंट आता है जातीय मान। जातीय मान क्या होता है, इंग्लिश में इसे फेस वैल्यू कहते हैं। जातीय मान, ध्यान देना, जातीय मान, ध्यान देना। यहाँ पर जातीय मान क्या होता है, जिस संख्या में जितना अंक लिखा होता है, कोई भी संख्या मान लीजिए, अगर 325 एक संख्या है तो जिसमें इस संख्या में जितने भी अंक लिखे हैं उन अंकों का जातीय मान वही होता है जितना कि वह अंक होता है। तो यहाँ पर 5 का जातीय मान 5 ही होगा, 2 का 2 होगा, 3 का 3 होगा। तो यहाँ पर किसी भी संख्या में जो भी अंक लिखे होते हैं उनके जातीय मान वही होते हैं जितने कि वो अंक होते हैं। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, जरा ध्यान दें। जातीय मान फेस वैल्यू आपने समझी, क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि 4022329 में क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि 4023 में 2 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर होगा, जातीय मान में क्या अंतर होगा। तो यहाँ ध्यान देना। तो यहाँ पर आपको देखना है कि 2 के स्थानीय मान, 2 अंक का, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 2 अंक के स्थानीय मान। ठीक है, 2 जो अंक लिखा है उसका स्थानीय मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 के बाद 1 अंक है तो 20 हो जाएगा। और 2 का जातीय मान कितना होगा, मैंने बताया था जितना अंक लिखा होता है उतना ही जातीय मान होता है। तो 2 का जातीय मान 2 हो जाएगा। अगर इनका अंतर कितना निकलेगा 18 है। अगर इसी क्वेश्चन में योग भी पूछा जा सकता है तो योग भी आप आसानी से इस प्रकार से निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई। चलिए, आपने अब अभी समझा अंकों का स्थानीय मान और जातीय मान। अगला पॉइंट समझिए, ध्यान से समझना। अगर आपको ये पूछा जाए कि एक अंकों की संख्या कितनी होती है, एक अंकों की संख्याएं कितनी होती हैं, एक अंकों की संख्याएं बराबर कितनी होती हैं। आप सभी जानते हैं कि एक अंकों की संख्याएं कितनी होती हैं, 10 या 9। 1 से लेकर 9 तक एक अंक होता है और 0 भी होता है, एक ही अंक है ना। तो ये अंक कितने हो गए, एक अंक की अंकों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई, नहीं हो गई मेरे प्यारे भाई। अगर 0 लिखा है तो बताइए ये संख्या कितनी है, 0 का मतलब क्या हुआ। तो अगर ये पूछा जाए कि एक अंकों की संख्याएं कितनी होती हैं तो आप पॉइंट याद भी कर लें, नोट भी कर लें, 9 होती हैं। यदि 2 अंकों की संख्याएं पूछी जाएं तो 2 अंक लास्ट कहाँ पर होता है, 99 लास्ट होता है। और शुरू कहाँ से होता है, 10 से शुरू होता है। तो 10 से पहले वाले, जहाँ से शुरू होता है उसके जस्ट पहले वाली संख्या हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 2 अंकों की संख्या निकल आती है 90। अगर 3 अंकों की बात करें, 3 अंकों की संख्याएं कितनी हो जाएंगी, लास्ट होता है 999 और शुरू होता है 100 से एक
पहले वाली संख्या लेंगे 99, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 900। अगर 4 अंकों की संख्याएं पूछें तो 9999 में कितना माइनस करेंगे 999, कितना बचेगा 9000। अगर हम 5 अंकों की संख्याएं बात करें, 5 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं तो 99,999 में से हम 9,999 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 90,000। तो यहाँ 5 अंकों की संख्याएं कितनी होती हैं 90,000। इस प्रकार से हम कितने भी अंकों की संख्याएं आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज मैंने बहुत कुछ पढ़ा। कौन कौन से पॉइंट पढ़े? सहभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, अंकों का स्थानीय मान, अंकों का जातीय मान, और यहाँ पर 2 अंकों की संख्याएं कितनी होती हैं, 1 अंक की संख्या कितनी होती हैं, 4 अंकों की संख्याएं कितनी होती हैं। इस प्रकार से मैंने आज कई एक से एक बढ़कर क्वेश्चन पढ़े। आगे इस चैप्टर में जो कि मेरा चैप्टर चला है संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग, इस चैप्टर के अगले क्वेश्चन जो आगे की रणनीति होगी, आगे के जो प्रश्न होंगे वो हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। एक बात ज़रूर कहेंगे, ऐसे ही साथ देते रहिए ऐसे ही साथ देते रहिए मेरा। हम आपको पूरा सिलेबस बहुत ही जल्दी पूरा करवा देंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से। एक एक क्वेश्चन बड़े अच्छे से हम पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से भी पढ़ेंगे। चले इस चैप्टर का जो अगला भाग अगले वीडियो में मिलते हैं फिर एक बार फिर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।